ग्वाइटर यानी घेंघा तो आप सब जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर वक्त रहते इसका इलाज नहीं हुआ तो ये जानलेवा भी हो सकता है। यकीन न हो तो इन मरीज की जुबानी सुनिए, जिनका घेंघा इतना बड़ा हो गया था कि अंदर ही अंदर वो दिल तक पहुंच गया, जिसकी वजह से मरीज को सांस लेने और खाना निगलने में दिक्कत होने लगी थी। इतना ही नहीं, समय से इलाज न कराने पर यह कैंसर का रूप भी ले सकता था। अंदर अंदर दिल तक पहुंचने के कारण इसका ऑपरेशन बेहद जटिल और दुरूह भी था, क्योंकि मरीज की उम्र 70 वर्ष थी। साथ ही वो पहले से ही दिल की बीमारी और उच्च रक्तचाप से पीड़ित थी। लेकिन गैलेक्सी अस्पताल में पूर्वांचल के जाने माने एंडोक्राइन सर्जन डॉक्टर ओम प्रकाश प्रजापति ने इसका सफल इलाज किया। मरीज अब बिल्कुल ठीक है और अपने सेहत के लिए अस्पताल, डॉक्टर और अपनी हिम्मत की शुक्रगुजार है। इस ऑपरेशन की पूरी कहानी मरीज और डॉक्टर से खुद ही जानिए। शरीर पूरी मेरी परेशानी चलती थी। हाँ हमको समझ में नहीं आता था हाँ कि क्या हो रहा है मेरा। तो लोग कहते थे कि गले के कारण हो रहा है तुमको, और डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि थायराइड के कारण हो रहा है। माता जी को गले में एक्चुअली थायराइड में गांठ बनी हुई थी और वो गांठ काफ़ी बड़ी हो गई थी, 10-15 साल से इनको थी। और जो दाहिने साइड की गांठ थी वो जो सीने की हड्डी होती है उसके नीचे जाके हार्ट के पास तक जा रहा था, और जो हार्ट की मेन नस होती है उस पर दबाव पड़ रहा था उसकी वजह से। तो आमतौर पे गले का थायराइड ही अगर बहुत बड़ा हो तो निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर वो जिसको हम लोग अपने टर्म में बोलते हैं रेट्रोस्टर्नल एक्सटेंशन, मतलब स्टर्नम के नीचे तक जा रहा हो, अगर हार्ट के पास तक जा रहा हो तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऊपर से तब जबकि हार्ट की भी बीमारी हो माता जी को, ब्लड प्रेशर भी हो और भी उम्र भी 70 साल की है, तो ऐसी कंडीशन में इतना बड़ा ऑपरेशन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। वो तो सब में डर लगता था कि मेरा आँख भी खराब है, दांत भी लगी हुई है, कैसे ऑपरेशन कराओगे? आँख रहेगा तो दुनिया देखेंगे, ऑपरेशन से क्या होगा जी के, इसीलिए और हम नहीं कराते थे। परेशानियाँ इसमें कई तरह की होती हैं। जैसे सबसे पहली परेशानी तो ये कि इनकी जो सांस की नली है गले में उसको दबा रहा था। जैसे गले में थायराइड अगर गांठ हो जाएगी तो जो सांस की नली है, खाने की नली है, उस पर दबाव पड़ने लगता है, तो खाना निगलने में दिक्कत होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि सांस नली पिचक जाएगी। तो माता जी को दिक्कत हो रही थी सांस लेने में उस समय जब आई थी। तो अभी तो फ़िलहाल सांस की दिक्कत इनकी काफ़ी कम है। और ऊपर से अगर वो हार्ट के पास तक जा रहा था, नीचे जा रहा था, तो वो हार्ट पे दबाएगा तो फिर हार्ट की और परेशानियां स्टार्ट हो जाएंगी। हार्ट के खून की जो हार्ट के जो ब्लड रिटर्न है उसमें कम हो जाएगा, तो और भी हार्ट की परेशानियां, और नीचे अगर जाएगा तो लंग को दबाएगा, हार्ट को दबाएगा, तो ये सब हार्ट और फेफड़े की काफ़ी परेशानियां उसमें पैदा होने लगती हैं। लेकिन जो सबसे मेन परेशानी है कि सांस लेने में ही दिक्कत होती है। सांस की नली पिचक जाएगी, अभी तो मान ली थोड़ी बहुत स्पेस था, अगर पूरी पिचक जाएगी तो सांस ही नहीं आएगी आदमी को। तो सबसे बड़ी दिक्कत, जैसे अगर हम थायराइड को बहुत लंबा रखते हैं गांठ को और धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो मेन परेशानी यही आती है कि सांस की नली को दबाते दबाते एक टाइम होता है जब वो पूरी तरह से कोलैप्स कर देता है, तो सांस आना बंद हो जाती है, तब वो ऑपरेशन कराना इमरजेंसी हो जाता है। तो डॉक्टर लोग कहें कि नहीं, ठीक रहेंगे आप, तो कोई परेशानी नहीं है। परेशानियाँ ये कि सबसे पहली परेशानी मैंने बताई जैसा माता जी में था कि सांस की नली बंद हो जाएगी तो सांस लेने में दिक्कत होती है। दूसरी परेशानी होती है कि अगर बहुत दिन आप रखते हैं, कभी कभी इसमें कैंसर बदल जाता है, कैंसर में चेंज हो जाता है, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर जो सर्जरी अभी जो बहुत आसान थी और बहुत कम सस्ती सर्जरी थी, वो अचानक ही जो है बहुत मुश्किल और काफ़ी खर्चीली हो जाती है। और दूसरा कैंसर हो गया तो अब आपकी लाइफ का भी एक रिस्क हो गया कि भाई अभी पूरी तरह ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये दो मेन परेशानियां हैं। तीसरा और परेशानी है कि अगर गांठ ज़्यादा बढ़ेगी तो खाना निगलने में दिक्कत आएगी, आवाज़ में चेंज हो सकता है, आवाज़ बदल सकती है, तो ये सब परेशानियां हैं। ये मेरी माता जी हैं, इनको काफ़ी मतलब 10-15 साल से थायराइड की प्रॉब्लम तो थी, लेकिन ये बस कहते थे कि नहीं गला नहीं कटवाना, अपना इसी तरह दवा से ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी 15-20 दिन पहले से इनको काफ़ी अधिक प्रॉब्लम होने लगी। इनके आँख में सूजन आ गया था, तो आँख में सूजन होने की वजह से डॉक्टर ने सीटी स्कैन करवाया, जिससे पता चला कि थायराइड का जो ग्रंथि है काफ़ी बड़ा हो गया है।
तो फिर उसके बाद हमको रेफ़र किया गया सर के पास, डॉक्टर ओपी प्रजापति सर हैं गैलेक्सी में। तो उनके पास हम आए तो उन्होंने फिर सीटी स्कैन देखा, फिर उन्होंने एडवाइस किया कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल इसे करा लीजिए। तो हमने कोरोना की वजह से थोड़ा सा लिंगरिंग किया, थोड़ा सा हमने सोचा वेट कर ले, लेकिन दिन प्रतिदिन माताजी की तबीयत ख़राब होने लगा, सांस लेने में दिक्कत, खाने में दिक्कत, इवन पानी पीने तक में दिक्कत होने लगा। तो हमने फिर कंसल्ट किया सर को कि क्या किया जाए। तो बोले सर ने इमिडिएटली कहा कि जितनी जल्दी हो सके आप तुरंत इसको ऑपरेट करवाइए, अदरवाइज़ ये काफ़ी सीरियस केस में टर्न हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में इतना बड़ा ऑपरेशन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है और टीम के लिए, जो सर्जिकल टीम है, एनेस्थीसिया टीम है, उसके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। कभी कभी अगर वो नहीं निकल पाता है तो जो सीनियों की हड्डी है उसको काट के फिर निकालना पड़ता है। जैसे हार्ट का ऑपरेशन करते हैं उतना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है। माताजी को हम लोगों ने कन्विंस किया, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ना इनके पास ना हमारे पास। इनको देख देख के हम लोग परेशान होते थे, हम लोग को देख देख के माताजी परेशान होती थी। तो फाइनली इन्होंने कहा कि ठीक है, अब जो भी है अब करवा ही लेते हैं, जो कि इनके उम्र में इनको प्रिपेयर करना ऑपरेशन के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था हम लोग के लिए। फिर घर के सभी लोगों ने, भाई बहन जितने भी लोग थे, इनके देवर देवरानी बहन जो भी हैं, सब लोगों ने कन्वे किया, कन्विंस किया इनको कि भाई आप करवा लीजिए, क्योंकि अब तो आर पार की लड़ाई है। तो फिर ये किसी तरह तैयार हुई और इनको यहाँ पे एडमिट करवाया गया। इस मामले में हम लोग लकी रहे कि ऊपर से ही निकल आया हार्ट। ये हड्डी काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन यह है कि हार्ट के पास तक जा रहा था और हार्ट की नस को दबा रहा था ये। थैंक गॉड, जितना हम लोग डरे हुए थे, लास्ट मंगलवार को इनका ऑपरेशन हुआ सर के हाथों से, और खुदा का रास्ता देखिए 24 घंटे में वहाँ से आईसीयू से बाहर आई और आज रिलीज़ हो जाएंगी। तो हम लोग सभी को खुश हैं। मम्मी को देखने के लिए घर में लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी और उनके मतलब लाइफ लॉन्ग हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी और खर्चा अगर जल्दी कराते हैं तो खर्चा भी कम पड़ेगा। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल सर को कंसल्ट करें, जैसा भी है, और जैसा सर एडवाइस करते हैं वैसा वो करें, क्योंकि हम देख चुके हैं, झेल चुके हैं क्या स्थिति होता है जब वो क्रिटिकल पोजीशन में पहुंच जाता है, वो सांस की नली को, खाने की नली को दबाता है, क्या होता है हमने देख लिया है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी अपने फैमिली में ऐसा स्थिति देखे। मैं पूर्वांचल के लोगों को और बनारस के लोगों को ये कहना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो ये है कि अगर इस तरह कोई सर्जरी है तो फर्स्ट टाइम उसको डिले ना करें, क्योंकि डिले करके आप उसको जितना भी बढ़ेगा उतना ही वो डिफ़िकल्ट होता जाएगा और उतना ही खर्चीला भी होता जाएगा। पहला चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि आपको बनारस से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बनारस में ही इस तरह के जो कठिन सर्जरीज हैं थायराइड की वो सब हो रहे हैं। मैं इनफैक्ट पिछले 4.5 साल 5 साल में मैंने इस तरह के कई केसेस किए हैं। माताजी का है, इसके अलावा इसके पहले भी 1-2 और थे। तो जितनी भी थायराइड की डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सर्जरी है वो मैं कर रहा हूँ बनारस में। तो बनारस के बाहर जाने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। बहुत अच्छा, हम लोगों को यही एडवाइस करेंगे कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो क्रिटिकल पोजीशन है उसको अवॉइड करने के लिए, मतलब करवा लेने के लिए। हम तो इतना डर रहे थे, मेरा 3-3 4-4 बीमारियाँ हैं, तो हम तो अच्छे हो गए। आप लोग भी करा लीजिए, भगवान के दया से, आप लोग के दुआ से आप लोग अच्छे कर दे, यही बहुत धन्यवाद है। हम हैं डॉक्टर्स की गैलेक्सी। डॉक्टर्स की गैलेक्सी। डॉक्टर्स की गैलेक्सी। सेवा हमारा धर्म, सेवा हमारा धर्म, और आपकी सेहत ही हमारा सरोकार। आधुनिक सुविधाओं से लैस पूर्वांचल का सबसे जाना माना हॉस्पिटल, गैलेक्सी हॉस्पिटल, महमूरगंज, वाराणसी।